बिहार के सभी एग्जाम में फिजिक्स का पूछा गया प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है, तो तापक्रम का एसआई मात्रक होता है केल्विन। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके, इसीलिए पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक हवाई जहाज के पंखा पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि है, तो पंखा पर दाब क्या होगा? तो पंखा पर दाब कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन प्राथमिक रंग है, तो नीला, हरा और लाल, ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है, जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण और बल का मान क्या होगा? तो इसका त्वरण होगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बल होगा 200 डाइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में संबंध क्या होगा? तो वेग, त्वरण और दूरी में संबंध होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो प्रकाश कण और तरंग दोनों के रूप में काम करता है या व्यवहार करता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किलो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किलो बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलो पानी के साथ मिला दिया जाता है, तो परिणामी तापमान कितना होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम उसका तापमान होगा। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है, तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो नीला रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित रहता है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? तो 3 गुना 10 के पावर 5 होगा। एक सरल लोला का दोलन काल 3 सेकंड है, यदि उसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल कितना होगा? तो इसका नया दोलन काल 9 सेकंड होगा। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस की फोकस दूरी होगा 40 सेंटीमीटर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना? तो 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा की विमा है, तो ऊर्जा का बीमा होता है ml के पावर 2 और t के पावर -2 होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जल की स्थितिज ऊर्जा को बदला जाता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो रेडियम सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अगला प्रश्न है, दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनि को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। टीले के मध्य की दूरी ज्ञात करें, और जिसमें वायु में ध्वनि की चाल दे दिया है 320 मीटर प्रति सेकेंड, तो उसके बीच दूरी होगा 1600 मीटर। अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, तो धारा को बढ़ाकर विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक सेल का ईएमएफ है, एक सेल का ईएमएफ है तो ई अदिश राशि है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरण को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम होगा तो धारा में कमी हो जाएगा, विद्युत धारा में कमी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में कीजिए। तो आयतन की गणना लीटर में करेंगे तो निकल कर आएगा 224 लीटर। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः होता है क्या? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण ऐसा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऊर्जा संचित होता है तो ऊर्जा एटीपी में संचित होता है। लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। 0.62 सेंटीमीटर और 0.623 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिशत त्रुटि होगा 1.61% और 0.16%। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस नट को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगा? तो 1.2 मीटर लंबा लीवर की आवश्यकता होगा। अगला प्रश्न है, एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है, तो जल के सतह से पुल की ऊंचाई कितना होगा? जहां छोटा जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 122.5 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलें। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलेंगे तो ये निकल कर आएगा 258 केल्विन। जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? तो प्रतिबिंब की संख्या 3 होगा। कार के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है लाल। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। डायनमो का कार्य है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। निम्नलिखित में से अपसरप तरंग कौन है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे को अपसरप तरंग कहते हैं। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है। इंद्रधनुष के किनारे का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी और लाल रंग होता है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, तो ऊर्जा और कार्य का मात्रक बराबर होता है, क्योंकि ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल और कार्य का भी मात्रक होता है जूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण होता है क्या? तो अल्फा किरण होता है एक हीलियम नाभिक होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियां होती है, तो कुंडलियां होता है चांदी के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक का होता है, तो घट जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है। ग्रह को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। विद्युत सेल में
किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य को मापता है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।